भादवा में ऊपचट की कहानी सुनिए। एक साहूकार था, उसकी पत्नी थी। साहूकार ने रजक सुल्ला हुई सब जगह हाथ लगाती थी, खाना बनाती, पानी भरती और सारा ही काम कर लेती। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वह दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल के रूप में खूब कमा लेता, दिन भर खेत में जोतता, कुएं में से पानी भी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उसकी वहां पर 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और उसके मुंह में मरा हुआ सांप था। सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा। अतः वह क्या करे, कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा तो कुतिया को उस खीर में मुंह दे दिया तो डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई, बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। तो बैल बोला, मुझे तो आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सरप डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया। बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया या बैल को सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है ना वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा, तुम इतनी अपनी कुंवारी लड़की से ऊपचट का व्रत करवाओ, भादवा की ऊपचट का व्रत करवा के उसको जब अर्घ देवे तब वहां से पानी गिरे ना, वहां उसे खड़ा कर देना, उससे उसकी बैल की योनि छूट जाएगी। तेरी महाराज रसगुल्ला हुई सब छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार ने लड़के से अपनी लड़की के व्रत करवाया, अर्घ दिया, पानी बहकर छत की नाली से गिरा, तब उसे खड़ा कर दिया। उसमें दोनों को मोक्ष मिल गया। ये है ऊपचट माता, उनको मोक्ष दिया। वैसा सबको देना, कहानी की कहने वाले सुनने वाले को सबका भला करना। बोलिए ऊपचट मैया की जय।